स्टूडेंट्स, लतीफ़ा नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे। बेरोज़गारी ज़रिए मुआश का ना होना, शिकायत गिला, सफ़र किसी दूसरी जगह जाना, इरादा कसद जाहिर किया करते थे, यानी बताया करते थे, अपने दिल की बात बताते थे। और ख्वाजा साहब यहाँ कौसैन में मौजूद हैं, हैदर अली आतश जो एक कादरुल कलाम शायर थे। इनका अहद सन 1764 से सन 1846 का है। ये शागिर्द ख्वाजा हैदर अली आतश के शागिर्द थे और इनसे अक्सर बेरोज़गारी यानी ज़रिए मुआश ना होने की शिकायत करके दूसरे शहर जाने का इरादा जाहिर करते थे। अपनी आज़ाद मिजाजी से ख्वाजा हैदर अली आतश कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे। आज़ाद मिजाजी यानी बेपरवाही, बेखौफी से वो जवाबन अपने शागिर्द से कहा करते थे कि मियाँ आखिर कहाँ जाओगे, इस जगह से बेहतर जगह कौन सी पाओगे। 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। 2 घड़ी 2 सातें यानी कुछ वक्त, मिल बैठने मुलाकात करने को गनीमत समझो यानी मुफ्त मिली हुई शय या लूट का माल समझो, और जो खुदा देता है, जो अल्लाह देता है, इस पर सब्र करो यानी इस पर कनात करो, और जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, जितना भी है, इस पर कनात करते हुए, खुदा का शुक्र करते हुए यहीं रहो। एक दिन वो शागिर्द आए, ख्वाजा हैदर अली आतश की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हज़रत, जनाब मोहतरम, रुखसत को आया हूँ। रुखसत यानी इजाज़त लेने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फरमाया। ख्वाजा हैदर अली आतश ने कहा, खैर बाशुद, कहाँ? खैर तो है, कहाँ की तैयारी कर ली, किस जगह जा रहे हो? उन्होंने कहा, शागिर्द ने कहा, कल बनारस करवाना होगा। कल यानी आने वाले दिन में मैं बनारस शहर की तरफ सफ़र पर रवाना हो जाऊंगा। यहाँ से साबित होता है, यहाँ से पता चलता है कि शागिर्द किस शहर जाने का इरादा या कसद किए हुए था। कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए, आप हंसकर बोले। अगर आपकी कुछ फरमाइश हो तो बता दीजिए, यानी अगर बनारस शहर से कुछ मंगवाने या किसी से कुछ कहने कहलाने के लायक खिदमत हो तो फरमा दीजिए, यानी हुक्म दीजिए और मैं इसे बजा लाऊंगा। ख्वाजा हैदर अली आतश हंस पड़े, ज़ेर लब मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। कुछ और नहीं, बस इतना सी खिदमत बजा लाना, इतना सा काम कर देना कि जब तुम बनारस शहर पहुँचो तो वहाँ के खुदा की खिदमत में हमारा भी सलाम बजा लाना, मेरी तरफ से सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले, शागिर्द हैरान होकर, मुताज्जब होकर बोले, हज़रत, जनाब मोहतरम, यहाँ और सफ़ा पलटिए, सफ़ा नंबर 23। यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है कि यहाँ इस शहर का और बनारस शहर का खुदा अलग है, मुख्तलिफ है, कोई और है। ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा हैदर अली आतश ने कहा,
जब खुदा वहाँ यहाँ एक है, जब इस जगह और बनारस शहर का खुदा एक ही है, तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? तो फिर हमें छोड़कर तुम बनारस शहर क्यों जाना चाहते हो? जिस तरह उससे जाकर मांगोगे, उसी तरह यहाँ मांगो। जिस तरह तुम उस खुदा से वहाँ जाकर मांगोगे, गिरियाजारी करोगे, इस्तगासा पेश करोगे, ज़रिए मुआश मांगोगे, उसी तरह तुम इस शहर में भी मांग लो, उसकी खिदमत में दुआ करो, उसकी खिदमत में इस्तगासा पेश करो और दुआ इल्तिजा करो। जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। अगर वहाँ और यहाँ का खुदा एक ही है, तो जिसने तुम्हें बनारस शहर में देना है वो यहाँ भी दे सकता है। यानी खुदा राज़िक है, वो हर जगह ही रिज़्क़ किस्मत में हो तो हर जगह ही अता करता है। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया, शागिर्द के दिल पर इस बात ने, ख्वाजा हैदर अली आदश की इस बात ने बहुत असर किया। इतना असर किया कि उन्होंने सफ़र का कसद मौकूफ़ कर दिया, यानी उन्होंने सफ़र पर जाने का इरादा ख़त्म कर दिया और खातर जमी से बैठ गए और तसल्ली से, हौसले से बैठ गए, क्योंकि मशहूर कहावत है, यार जिंदा सोहबत बाकी। अज़ीज़ तलबा, लतीफ़ा नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लतीफ़ा नंबर 6 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद रकम तराज होते हैं कुछ इस तरह कि एक दिन मामूली दरबार था, यानी मामूल के मुताबिक दरबार लगा था। उस्ताद इब्राहीम ज़ौक़ एक कादिरुल कलाम शायर, इन्हें उस्ताद इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्तादों में शाह नसीर और मिर्ज़ा गालिब का नाम भी तारीख़ में आया है। उनकी खिदमत में एक मुर्शिदज़ादे यानी पीर के बेटे, लेकिन यहाँ मुराद बादशाह का रिश्तेदार है, वो तशरीफ़ लाए, यानी कि इस दरबार में आए। वो शायद किसी मुर्शिदज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिब की तरफ से कुछ अर्ज़ लेकर आए थे। यानी वो किसी मुर्शिदज़ादी या बेगमात में से, यानी शाही ख़वातीन में से किसी बेगम साहिब की तरफ से कुछ अर्ज़, यानी कोई सिफारिश या गुजारिश लेकर इस दरबार में हाजिर हुए थे। उन्होंने, यानी मुर्शिदज़ादे ने आहिस्ता आहिस्ता यानी धीमे अंदाज से बादशाह से बात की और रुखसत हुए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से धीमे अंदाज में बात की और दरबार से रुखसत हो गए, चले गए।
हकीम अहसनुल्लाह खां भी मौजूद थे। यहाँ दरबार में हकीम अहसनुल्लाह खां भी हाजिर थे, मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की, दरख्वास्त की, बात की, कहा, साहिब आलम यानी कि बादशाह हजूर, मुराद बहादुर शाह ज़फ़र हैं, इस कदर जल्दी, इतनी जल्दी, ये आना क्या और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलम शहज़ादगाने दिल्ली को भी कहते हैं, ये उनका लक़ब है। साहिब आलम शहज़ादगाने दिल्ली को भी कहते हैं, उनका लक़ब है। यहाँ मुराद बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जैसे कि पहले बताया गया। हकीम अहसनुल्लाह खान ने कहा, बादशाह हुज़ूर, इस कदर कम वक्त के लिए आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। यानी ये भी क्या आमद थी और क्या रुखसत थी, कितने कम वक्त के लिए इनका आना हुआ। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। साहिब आलम यानी बहादुर शाह ज़फ़र से उनकी बात सुनकर उनकी ज़ुबान से ये निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया कि उस्ताद, देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। बादशाह ने उस्ताद यानी उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ देखा और कहा कि देखिए उस्ताद, ये क्या खूब मिसरा हुआ है। मिसरा शेर की एक सतर, एक लाइन, यानी क्या ये मिसरा मौजू है। उस्ताद साहब ने बेतवक्कुफ़ कहा कि हजूर, उन्होंने बिना रुके, बिना तात्तुल कहा, हजूर, जनाब बादशाह हजूर, लाई हयात आए कज़ा लेकर ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। यानी ज़िंदगी लाई तो हम आ गए, कज़ा यानी मौत आई तो हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले मर गए। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, ना हम अपनी खुशी से इस दुनिया में आए ना इस दुनिया से अपनी खुशी से हम गए। यानी इंसान को ज़िंदगी और मौत पर कोई इख्तियार हासिल नहीं है, वो मजबूर महज़ है। कुम बिइज़्निल्लाह का मामला है, इंसान के इख्तियार से बाहिर है। यानी उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के मिसरे को शेर का दूसरा मिसरा बनाते हुए शेर मुकम्मल कर दिया। इस बात से साबित होता है कि उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ किस कदर कादिरुल कलाम शायर थे कि शेर को उसी वक्त मुकम्मल करना और शेर मौजू कहना उनके कमाल में शामिल था। तलबा, लतीफ़ा नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। ये सफ़ा नंबर आपके 23 पर ही मौजूद है।
मिर्ज़ा गालिब की काते बुरहान मिर्ज़ा गालिब की ग्रामर की किताब थी। इस किताब पर बहुत लोगों ने जवाब लिखे, अपनी अपनी राय का इजहार किया और बहुत ज़बान दराज़ियाँ की यानी कि बदज़ुबानी की। किसी ने कहा कि हज़रत, आपने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। किसी शख्स ने जो इनके खदमत में हाजिर था, उसने कहा, मिलाने वालों में से कोई शख्स था जिसने कहा, हज़रत यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब, आपने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। आपने फ़लाँ शख्स जिसने आपके लिए ज़ुबान दराज़ियाँ की हैं, बदज़ुबानी की है आपकी किताब काते-बुरहान के लिए, तो आपने उस किताब का जवाब नहीं लिखा, यानी उसको मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने फरमाया, भाई, अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम क्या जवाब दोगे? भाई मेरे गमखार, मेरा भला चाहने वाले, अगर कोई गधा हैवान जिसको बेवकूफ़ी की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई गधा कम हैसियत बेवकूफ़ हैवान तुम्हें लात मारे, तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तो तुम क्या जवाब दोगे? अगर कोई गधा बेवकूफ़ हैवान कम हैसियत शख्स लात मारे तो तुम उसकी लात का क्या जवाब दोगे? यानी क्या तुम भी उसकी तरह हैवान सिफत बेवकूफ़ ज़ुबान दराज होकर अपनी हैसियत में गिर जाओगे और उसकी बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से दोगे? इस सबक का माखज़ आप हयात था। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 4 का दूसरा पड़ाव भी मुकम्मल हुआ। आप के ज़िम्मे आपका तफ़वीज़ी काम है, यानी डायरी है। आप लताइफ़ नंबर 4 से 7 की तशरीह बमा मुश्किल फ़ास के मानियों असबाब, यानी इस सबक के और इन लताइफ़ के साक़ सबाक और हवालाजात के साथ तशरीह करेंगे। इसको दोहरा दिया जाता है। आप लताइफ़ नंबर 4 से 7 की तशरीह बमा मुश्किल फ़ास के मानी, साक़ सबाक व हवालाजात करेंगे। वस्सलाम।